तो रीवा में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ग्राउंड रिपोर्ट के बाद निगम प्रशासन सतर्क हुआ। घरों से पानी निकालने के लिए मशीनें लगाई गईं। सैकड़ों घरों से पानी निकालने की कवायद शुरू की गई। विस्तार न्यूज ने यह खबर विस्तार से दिखाई, बहुत अच्छे से ये खबर दिखाई, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कई मोहल्लों में चारों ओर पानी भर गया था। लोग 10 दिनों से अपने घर के अंदर कैद थे। आने जाने के लिए नाव का उपयोग कर रहे थे। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैसे पानी भर चुका था। चारों तरफ पानी ही पानी था और आने जाने के लिए नाव का उपयोग किया जा रहा था। घुटनों तक, बल्कि कमर तक पानी भर चुका था। तो रीवा में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। रीवा में कई इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश हुई, जलभराव जैसी स्थिति हुई। आप देख सकते हैं कैसे घर के घर डूब गए और कमर तक लोगों के पानी आ गया। ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाई थी, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन सतर्क हुआ। घरों से पानी निकालने के लिए मशीनें लगाई गई। सैकड़ों घरों से पानी निकालने की कवायद शुरू की गई और मोहल्लों में चारों तरफ पानी भर चुका था। रीवा की लगातार हम आपको तस्वीरें रीवा की दिखा रहे थे, बता रहे थे कि कैसे रीवा में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रीवा में घरों के अंदर पानी घुस रहा था और लोगों का सामान खराब हो रहा था। कई लोगों का मतलब पूरे जीवन भर की पूंजी खराब हो गई, क्योंकि बारिश का पानी बाढ़ का रूप ले चुका था। बाढ़ का स्वरूप रीवा में था और देख सकते हैं कैसे नाव को ट्यूब पर बैठकर और नाव का सहारा लेकर लोग आर पार जा रहे थे, क्योंकि रोड पूरी तरह जाम हो चुके थे, पूरी तरह पानी से भर चुके थे, जलमग्न हो चुके थे। तो लोग 10 दिनों से घर के अंदर कैद थे और आने जाने के लिए नाव का उपयोग कर रहे थे। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां सीएम साय का आज बलरामपुर और जशपुर दौरा रहने वाला है। रायपुर से आज बलरामपुर और जशपुर सीएम साय जाएंगे। सुबह 11:15 बजे बलरामपुर के लिए सीएम रवाना होंगे। राजपुर और ग्राम कर्मी आज मुख्यमंत्री जाएंगे। कर्मी में श्री महाकृष्ण रत्न एवं शिव महापुराण कथा में सीएम शामिल होंगे, जिसके बाद जशपुर के फरसा बहार में भी सीएम का कार्यक्रम होगा। फरसा बहार में भी सीएम शिरकत करेंगे। पंडरी पानी में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे सीएम। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पंडरी पानी शाखा का उद्घाटन भी करेंगे। शाम लगभग 5 बजे के आसपास सीएम साय जशपुर के बघिया स्थित अपने निजी निवास भी पहुंचेंगे। तो आज सीएम साय का जो कार्यक्रम रहने वाला है, आज पूरे दिन सीएम साय जहां जहां रहेंगे उसका एक ब्यौरा हमने आपको दिया। सीएम साय आज बलरामपुर और जशपुर दौरे पर रहेंगे। 11:15 बजे तक बलरामपुर के लिए रवाना होंगे और इसी के साथ आज सीएम जशपुर भी जाएंगे। श्री महाकृष्ण रत्न एवं शिव महापुराण कथा में शामिल होंगे और जशपुर भी जाएंगे, जहां वो विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। तो रायपुर में हुई बीजेपी समन्वय समिति की बैठक, हम आपको बता रहे हैं कि रायपुर में बीजेपी समन्वय समिति की बैठक हुई है। संगठन में समन्वय और तालमेल पर बेहद चर्चा की गई। संगठन महामंत्री अजय जामवाल, पवन साय भी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम साय समेत कई मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। तो एक और बड़ी खबर हम आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां रायपुर में भाजपा की समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम साय समेत कई मंत्री शामिल रहे। संगठन महामंत्री अजय जामवाल और पवन साय भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो एक और बड़ी खबर रायपुर से, जहां बीजेपी की समन्वय समिति हुई। इस बात पर मंथन किया गया कि आगे की रणनीति क्या हो, कैसे ऐसा क्या किया जाए जिससे भाजपा की पैठ और मजबूत होती जाए छत्तीसगढ़ में। तो आपको बता दें कि इस बैठक में संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी रहे, पवन साय भी उपस्थित रहे, साथ ही सीएम विष्णुदेव साय के साथ कई मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। ये तमाम तस्वीरें हम आपको उसी बैठक से दिखा रहे हैं, उसी बैठक की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब बीजेपी समन्वय समिति की बैठक रायपुर में आयोजित की गई थी। तो इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है, जहां चना, मूंगफली, परमल और मटर की प्रोसेसिंग इकाइयों पर छापेमार कार्रवाई की गई। कार्रवाई में करीब 4000 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई है। एक बहुत बड़ी संख्या, 4000 किलो खाद्य सामग्री इस कार्यवाही में जब्त की गई। वहीं न्यू एनके चना परमल से 1950 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई। साथ ही राजकुमार जायसवाल के यहां खाद्य कारोबार बिना लाइसेंस के पाया गया। तो एक और खाद्य विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई इंदौर में देखने को मिली। देश भर में खाद्य विभाग अलग अलग तरह की कार्यवाही कर रहा है और इंदौर में भी 4000 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई।
तो मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यवाही से हड़कंप मच गया है। 7 जिलों के 35 निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की गई और पीडब्ल्यूडी मंत्री और प्रमुख सचिव के निर्देश के बाद 7 मुख्य अभियंताओं की 7 टीमें मैदान में उतरी और प्रदेश के 35 निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखी। एमपीआरडीसी एमडी भरत यादव ने रिपोर्टों की समीक्षा की और जांच के बाद प्रदेश भर में एक्शन भी लिया। कई ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया तो कई जगह अल्टीमेटम दिया गया। जल्द से जल्द सुधार और मरम्मत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बालोद में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने बढ़ती महंगाई और कालाबाजारी पर सख्त रुख दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा, कालाबाजारी हो या भ्रष्टाचार, सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। शिकायत पर जांच होती है और अपराध सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। कालाबाजारी हो या कोई भी भ्रष्टाचार हो, हमारी सरकार इस सब के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। शिकायत आने पर उसकी जांच होती है और अपराध सिद्ध होने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, अगर उसकी गलती पाई जाती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। फर्जी आईएएस तृप्ति राजपूत और उसका भाई भोपाल लाए गए हैं। सबूत जुटाने के लिए चंदेरी पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर भोपाल पहुंची। पुलिस तृप्ति राजपूत के घर बाग मुगलिया और ससुराल अलकापुरी पहुंची। घर में जांच के दौरान कई अहम सबूत भी मिले। किराए की भारत सरकार लिखी इनोवा से फर्जी अफसर का रुतबा वो जमाती थी और फर्जी सीबीआई कार्ड भी उसके पास था। लेटर हेड और महंगे आईफोन से ठगी का खेल खोला गया है इस जांच में। चंदेरी में मध्य प्रदेश टूरिज्म की एडिशनल हेड बनकर 9.80 लाख की ठगी का आरोप उस पर है। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस चुनाव पर बीजेपी ने तंज कस दिया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कांग्रेस पर तंज कसा है और लिखा है कि कांग्रेस के रग रग में गुटबाजी है। भूपेश के समर्थक के सामने देवेंद्र यादव भी समर्थक हैं, ऐसा बीजेपी कह रही है। दोनों नेताओं के समर्थक उम्मीदवारों को उतारने का आरोप है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस में शुरुआत से ही गुटबाजी की ट्रेनिंग दी जाती है। अपनों के साथ ही गद्दारी और अंतरकलह करती है कांग्रेस। कांग्रेस की यही पहचान है। भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी के चुनाव करने की और उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया को लेकर तंज कसती आती है और ऐसे में सोशल मीडिया पर एक बार फिर से पोस्ट करके कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने लिखा है कि कांग्रेस के रग रग में गुटबाजी है। भूपेश के समर्थक के सामने देवेंद्र यादव के समर्थक है, यानी कि अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस 2 गुटों में बटा हुआ है। एक है भूपेश बघेल का गुट और दूसरा है नए और युवा विधायक देवेंद्र यादव का गुट। दोनों ही नेताओं के समर्थित उम्मीदवारों को उतारने का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया और इसी के साथ सियासी सुर जो है वो वहां पर तेज होने लगे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस में शुरुआत से ही गुटबाजी को ट्रेनिंग दी जाती है और अपनों के साथ ही गद्दारी और अंतरकलह कांग्रेस की पहचान है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है। 126 सहायक शिक्षकों और व्याख्याताओं का तबादला कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने देर रात ट्रांसफर लिस्ट जारी की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में ये बहुत बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है क्योंकि 126 की संख्या में सहायक शिक्षक और व्याख्याता इनके ट्रांसफर कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने देर रात ही ट्रांसफर लिस्ट जारी की है। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला जो देर रात आया है वो सुर्खियों में बना हुआ है। और इधर राजधानी भोपाल में चयनित शिक्षकों का प्रोटेस्ट फाइनली खत्म हो चुका है। चयनित शिक्षक नरेंद्र राजपूत ने अनशन खत्म किया। अस्पताल में नरेंद्र ने अनशन खत्म किया है। नारियल पानी पीकर उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। अनशन समाप्ति के बाद अपनी मां के साथ वो घर रवाना हो गए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चयनित शिक्षकों का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें कई शिक्षक ऐसे थे जो अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे और ऐसे में चयनित शिक्षक नरेंद्र राजपूत ने अपना अनशन खत्म कर लिया है। अस्पताल में नरेंद्र ने अनशन खत्म किया। नारियल पानी पीकर उन्होंने अपने अनशन को समाप्त किया है। हालांकि अपने अनशन समाप्ति के बाद वो अपनी माता के साथ घर रवाना हो गए। अब आपको जेनजी और द जेन अल्फा के प्रदर्शन के बारे में बताते हैं। एमपी टू छत्तीसगढ़ सड़कों पर छात्र का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां अलग अलग जिलों में बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर गए। इन तस्वीरों को देखिए। दुर्ग जहां पर स्कूली बच्चों का गुस्सा फूटा। उमरिया यहां सड़क के लिए बच्चों ने गुहार लगाई और दुर्ग में ही टॉयलेट के लिए भी सड़क पर छात्र हल्ला बोल करते हुए नजर आए हैं। सीहोर में बस किराया बढ़ाने का विरोध छात्रों ने किया। रायपुर में शिक्षकों की कमी पर प्रदर्शन हुआ
और विदिशा में प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हुआ है। देखिए, अभी तक जेन-ज़ी का प्रदर्शन तो देखा ही जा रहा था, लेकिन अब जेन अल्फा भी लगातार प्रदर्शन के जरिए अपनी मांगों को रख रहा है। लोकतंत्र में इस तस्वीर को बहुत बड़ा समझा जाता है, बहुत खूबसूरत समझा जाता है, लेकिन क्या चाहता है आज का जेन अल्फा, ये भी इन तस्वीरों में कहीं ना कहीं सवाल जरूर पूछा जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि अलग अलग मांगों को लेकर मध्य प्रदेश टू छत्तीसगढ़ जेन अल्फा जो कि स्कूली छात्र हैं अभी के, उन्होंने प्रदर्शन किया। कहीं वो प्राचार्य को हटाने की मांग कर रहे थे, कहीं पर शिक्षकों की कमी पर अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, तो कहीं पर बस किराया बढ़ने से उन्हें जो दिक्कतें होने वाली है उसको लेकर भी मुखर नजर आए। टॉयलेट के लिए भी छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राखी के त्योहार से पहले भोपाल पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। निशातपुरा में गुंडे बदमाशों की परेड पुलिस ने करवा दी है। थाना एवं मंडी चौकी क्षेत्र के 60 बदमाश थाने पहुंचे। अपराध से दूरी बनाए रखने की उन्हें हिदायत दी गई है। और देखिए, जब जब त्योहारी सीजन आता है तब तब इस तरीके के छोटे मोटे अपराध बढ़ जाते हैं और यही वजह है कि पुलिस पहले से ही सतर्क नजर आ रही है। पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और राखी के त्योहार से पहले निशातपुरा में गुंडे बदमाशों की परेड कराई गई है। उन्हें ये दो टूक कह दिया गया है कि अपराध करने की सोचना भी मत, वरना बहुत बुरा होगा। थाना और मंडी चौकी क्षेत्र के 60 बदमाश थाने पहुंचे, जहां अपराध से दूरी बनाए रखने की उन्हें शपथ दिलाई गई। वहीं भोपाल में आज फिर व्यापारियों का प्रदर्शन रहने वाला है। मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने प्रार्थना सभा आयोजित किया जाएगी। सुबह 11 बजे मिंटो हॉल में प्रदर्शन सभा को रखा गया है। सीलिंग की कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध जताएंगे। रहवासी इलाकों में सीलिंग का मामला है, जिसको लेकर भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले भोपाल शहर के वो तमाम व्यापार मिंटो हॉल में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रार्थना करेंगे, जिनके व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए नोटिस मिला है। तो व्यापारी आज हल्ला बोल प्रदर्शन करने वाले हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये करने वाले हैं। आपको बता दें कि भोपाल में लगातार जो सिटी प्लानिंग है उसको लेकर व्यापारी और क्षेत्रीय संगठन वाले आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि व्यापारियों का प्रदर्शन आज मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने रहने वाला है। प्रार्थना सभा में सभी व्यापारी जुटकर अपनी मांगों को रखने वाले हैं। खबर धमतरी से है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक परिवार ने ग्रामीणों पर सामाजिक बहिष्कार कर हुक्का पानी बंद करने का आरोप लगाया है। दरअसल परिवार में करीब 31 सदस्य हैं। परिवार का कहना है कि पिछले करीब 2 साल से उन्हें गांव में अलग किया जा रहा है और परेशान परिवार ने कलेक्टर से शिकायत कर न्याय की मांग की है। बता दें कि परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर मकान बनवा रहा था। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने जमीन को अतिक्रमण बताते हुए निर्माण पर आपत्ति जताई। इसके बाद जमीन विवाद के साथ सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थिति बनने का परिवार ने आरोप लगाया है। वहीं अपर कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है। मन लगा मतलब 2 साल हो गए, 2024 से छोड़े ही हर चीज में समस्या ना, मतलब बनिहार मिले, भुतियार मिले, डॉक्टर बंद, यहाँ तक कि हमर धंधा पानी लोग लेकर करत इसला और मतलब भी बंद करे। तो छोटे छोटे लेकर मैं दुकान भी नहीं जा सके चॉकलेट लेकर। मतलब एक जॉइंट फैमिली आई हुई थी तर्रा गोंदी से और उनका ये कहना था कि गांव के जो लोग हैं उनका हुक्का पानी बंद कर दिया करके। तो उनका जो आवेदन है हमने अभी एसडीएम को हम भेजेंगे, तो एसडीएम जो है वो दोनों पक्षों को बुलवाएंगे और सुनेंगे कि एक्चुअल में स्थिति क्या है, क्या वाकई में हुक्का पानी बंद हुआ है तो क्यों किए हैं, जांच करेंगे, उसके बाद ही मतलब होगा आगे।